आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सॉरी के बारे में सीखेंगे। जनरली सॉरी के अंदर क्या चलता है? सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी का अर्थ बिल्कुल सामान्य भाषा में है, सॉरी कि गलती हो गई। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में आपसे माफ़ी चाहूँगा। सॉरी के बारे में बेसिक लेवल पर इतना ही होता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ और सीखने वाले हैं कि सॉरी कहने का किस मायने में क्या अर्थ होता है और किस अलग अलग तरह से सॉरी को कैसे डिनोट किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। आई एम सॉरी का सामान्य अर्थ हमने जाना है कि मैं माफ़ी चाहूँगा। अब इसको अलग अलग तरह से कैसे बोलते हैं? आई एम सॉरी का मतलब है कि मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं भी आपकी गलती हुई हो, कोई गलत चीज़ हुई हो, तो आप वहाँ आप इन सब चीज़ों को कह सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मेरा फॉल्ट था, ये मेरी गलती थी। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी। आप ये भी कह सकते हैं ये मेरी गलती थी, लेकिन जब आप आई एम सॉरी करके आप बोलते हैं तो उसको और ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। आई एम सॉरी, दिस वॉज माई फॉल्ट, या इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये मिस्टेक करी है, मैंने ये गलती करी है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, आगे ये गलती नहीं होगी। अगला है आई एम सॉरी टू हियर दिस। मुझे ये जानकर बुरा लगा। अब जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बुरी घटना हो गई है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम इंग्लिश में हियर का यूज़ करते हैं। आई एम सॉरी टू हियर दिस, मुझे ये जानकर, मुझे ये जानकारी मिलने के बाद थोड़ा बुरा लगा। आई एम सॉरी टू हियर दिस, मुझे ये जानकर बुरा लगा, तो इसके लिए भी आई एम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। अगला उपयोग है इसका, आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब नहीं था? उसके लिए आगे और फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। कभी कभी हमें किसी को ऐसी बात बतानी पड़ती है जो बतानी ज़रूरी होती है और इससे उसको बुरा भी लग जाता है, तो आपको वो बात कह देनी चाहिए आई एम सॉरी के साथ। आई एम सॉरी कहते हुए उसको ये बात पूरी कर दीजिए। क्या? आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट मजबूरन मुझे आपको ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आप ये काम करेंगे नहीं, इस गलती को सुधारेंगे नहीं। जैसे कई लोग पैसे लेकर सो जाते हैं, या कभी किसी का कोई सामान पड़ा होता है, कोई अलग सिचुएशन होती है, वो उस काम को करते नहीं है जो उनकी जिम्मेदारी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं। अगला है आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स। मैं आपको ये चीज़ें बताना नहीं चाहता था, बट आज मजबूरी में मुझे आपको ये चीज़ें बतानी पड़ रही है, तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स। मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताना चाहता था, बट बताना पड़ा क्योंकि ये ज़रूरी है। इसी तरह एक है आई एम सॉरी आई डिडंट टू मेक यू कन्फ्यूज्ड। देखिए, हमारे रिलेशन के बीच में जो भी हमारा संबंध है, इसके बीच में कई सारी रुकावटें आ गई है, तो आगे और मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता हूँ और क्लियर क्लियर आपको कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? जो भी सिचुएशन को लेके बात है, तो उस चीज़ को आप कैसे कैसे कह सकते हैं? आई एम सॉरी आई डिडंट मेक यू कन्फ्यूज्ड, मैं आपको और कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे आशा है ये दो नियम के इस्तेमाल से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी वर्तनी को, मतलब कि अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। चलिए इसके कुछ और नियमों को जानते हैं। इसी तरह अपनी गलती को मानने का एक और वर्ड है आई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब मैं अपनी गलती मानता हूँ। अपोलोजाइज गलती को मान लेना, जो भी आपने गलती करी है। अक्सर लोग अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं, जबकि हमें अपनी गलतियाँ मान लेनी चाहिए, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में। अगर हम अपनी गलतियाँ मान लेते हैं तो हमारे रिश्ते लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तो चलिए इसके लिए और देखते हैं क्या है। आई अपोलोजाइज, मैं गलती मानता हूँ। किस लिए? फॉर वट आई डिड, जो भी मैंने किया उसके लिए मैं अपोलोजाइज हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं अपनी गलती समझता हूँ। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर वट आई डिड, जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई अपोलोजाइज फॉर वट आई सैड, जो भी मैंने कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। सैड का मतलब कहना, डिड का मतलब करना, जो भी मैंने किया। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर वट आई डिड, आई अपोलोजाइज फॉर वट आई सैड। तो ये दोनों तरह से आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आप कोई गलती करते हो या किसी से कुछ बुरा बोल देते हो। दो ही चीज़ करते हैं हम अधिकतर, या तो कुछ कर देते हैं गलत, या तो हम कुछ बोल देते हैं तो गलत। तो अगर गलत बोल देते हैं तो उसके लिए अपोलॉजीज कर लेनी चाहिए। अगला है
आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। जो भी मेरी गलती है मैं उसको मानता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ उन चीज़ों के लिए। जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, जब आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। तो अपने जीवन में जितना आप माफ़ी मांगेंगे, लोगों से सॉरी रहेंगे अपनी चीज़ों के लिए, अपनी गलतियों के लिए जो आपने किया है, चाहे वो छोटी हो बड़ी, इससे आप महान बनते हैं। तो अगर आपकी गलती है किसी भी तरह की तो वहाँ सॉरी बोलना ज़रूरी है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़। कभी कभी आप बड़ी गलती कर देते हैं जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है और सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहिए? प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़। मेरी गलतियों को कृपया माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरी जो गलतियाँ हैं वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे गलती से भी मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। इसको अगर आपको कहना है तो क्या कहेंगे? प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। आई एम रियली सॉरी। मैं सच में आपसे माफी मांगता हूं। अब देख लेते हैं, सॉरी का मतलब हो गया छोटी मोटी चीज़ों के लिए। आई एम सॉरी जहाँ मेरी गलती है, जिन गलतियों का कारण मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं पूरे हार्ट से, पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सच में शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं? रियली लगा के सेंटेंस को कहते हैं। तो मुझे आशा है आज की इस वीडियो के अंतर्गत माफ़ीनामे से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी गलती से जुड़ी हुई चीज़ों की क्षमा याचना कैसे करें, उसको अपने कम्युनिकेशन में लाकर कैसे खुद को बेहतर करें और एक बेहतर इंसान बने, ताकि आपके रिश्ते लोगों से अच्छे बने और आपको आपकी गलतियों के लिए लोग दंड ना दें। जब आप सॉरी बोल देते हैं तो आपको लोग अपनी फीलिंग ज़्यादा रखते नहीं है, चलो यार भाई ने सॉरी बोल दिया, भाई ने अपनी गलती मान ली, ये बड़ी चीज़ है, अच्छा व्यक्ति है। तो इस तरह का आचरण आपके व्यवहार में होना ज़रूरी है। यही कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाता है इंग्लिश के अंदर। और ये पूरी वीडियो जो है एक तरह की एजुकेशन है जो आपके व्यवहार को बेहतर करती है, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करती है। तो आज की यह वीडियो हमारी वीडियो नंबर 5 है कम्युनिकेशन स्किल की, कम्युनिकेशन इंग्लिश की। मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको आसान लगी होगी और इस वीडियो से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो बहुत सारी गलतियां करते हैं और सॉरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे। शुरू से हिंदी सीखने के लिए आप हमारे AMT क्लासेस चैनल से भी जुड़ सकते हैं।